आज हम सीखेंगे होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप को। पहले मैंने आपको बताया था क्लिपबोर्ड, तो अब बारी है फॉन्ट ग्रुप की। फॉन्ट ग्रुप में हम समझेंगे जो सारे ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं उनको। जैसे ये दिया हुआ है पहला फॉन्ट, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, फॉन्ट फेस चेंज करते हैं। हिंदी में अगर हमको कुछ लिखना है डॉक्यूमेंट में तो हम हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखना हो तो इंग्लिश में लिखते हैं, उर्दू में लिखना हो तो उर्दू में लिखते हैं। हम अलग अलग लैंग्वेज यहाँ से चूज करके उस लैंग्वेज में अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। इसके बाद है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज के थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट में जो भी लिख रहे हैं टेक्स्ट, उसका साइज चेंज कर सकते हैं। ये दूसरा ऑप्शन है फॉन्ट साइज के लिए, है ग्रो फॉन्ट और दूसरा है श्रिंक फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट के थ्रू क्या होता है, हम अपने फॉन्ट जो भी लिखा हुआ है उसका साइज बढ़ाते हैं, जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं उसका फॉन्ट साइज बढ़ाएंगे। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, हम जो भी लिख रहे हैं उसका फॉन्ट डिक्रीज करेंगे। यहाँ भी कर सकते हैं हम नंबर्स में फॉन्ट बढ़ाना या कम करना फॉन्ट साइज को, और इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में लिखे हुए टेक्स्ट का फॉन्ट ग्रो कर सकते हैं या श्रिंक कर सकते हैं। ये हम देखेंगे आगे, इसका प्रैक्टिकल करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे है क्लियर फॉर्मेटिंग, ये भी हम यूज करके देखेंगे। क्लियर फॉर्मेटिंग में क्या होता है, हमने इस पर अगर कोई फॉर्मेटिंग करी हुई है, यहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट में हमने कर दी है फॉर्मेटिंग, अब वो हमको पसंद नहीं आ रही, अब हम चाह रहे हैं कि वो फॉर्मेट हट जाए और हमारा डॉक्यूमेंट जो है पहले जैसा फिर से हो जाए, तो हम क्या यूज करते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग बहुत से लोगों ने यूज नहीं किया होगा, मे बी शायद बहुत से लोगों को ना पता हो क्लियर फॉर्मेटिंग के थ्रू क्या होता है, लेकिन हम इसे यहाँ पे इजीली यूज करके देखेंगे, जिससे आपको हमेशा याद रहेगा। इसके बाद है बोल्ड। बोल्ड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जब हमको कुछ चीज अलग से दिखानी हो, हाईलाइट करनी हो, तो हम क्या करते हैं, बोल्ड का यूज करते हैं। हमें कुछ नया पैराग्राफ शुरू करना है या नई हम हेडलाइन दे रहे हैं, तो वहां पे हेडलाइन में हम क्या करते हैं, उसे बोल्ड कर देते हैं। हम लिखते टाइम भी ऐसे ही करते हैं ना, या तो उसे अंडरलाइन कर देते हैं या बोल्ड कर देते हैं, या फिर उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देते हैं, जिससे वो हेडिंग हाईलाइट होती है। तो यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट में भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। अगर हमको कुछ हेडिंग हाईलाइट करनी है या बोल्ड करनी है तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। बोल्ड के थ्रू क्या होगा, देखिए बोल्ड के थ्रू जैसे हमने यहाँ पे फॉन्ट पे, ये फॉन्ट हमारा क्या है, हेडिंग है, तो हम यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, जिससे हमें समझ में आएगा कि ये किसके बारे में बता रहे हैं, हम किस चीज के बारे में थ्योरी दे रहे हैं, बोल्ड फॉन्ट के बारे में थ्योरी दे रहे हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, इटैलिक। इटैलिक के थ्रू क्या होता है, हम अपने टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्म में लिख सकते हैं। अंडरलाइन के थ्रू क्या होगा, हमको अगर कुछ चीज अंडरलाइन करके शो करनी है तो हम अंडरलाइन का यूज करते हैं। उसके बाद है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो के थ्रू क्या करते हैं हम, अगर हमने कुछ गड़बड़ लिख दिया है या फिर हमने कुछ गलत लिख दिया जिसको हमें शो करना है, तो क्या होता है, जो भी ये हमने लेटर लिखा हुआ है या जो भी वर्ड लिखा हुआ है, इस वर्ड के बीचों बीच एक लाइन आ जाती है स्ट्राइक थ्रो के थ्रू। ठीक है। उसके बाद है ये हमारा सबस्क्रिप्ट और ये दूसरा है सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट के थ्रू क्या होता है, सबस्क्रिप्ट के थ्रू जैसे आप लोगों ने इक्वेशंस देखी होंगी या फिर आप लिखते होंगे 10th 12th लिखते होंगे, तो वहां पे क्या होता है, पावर ऊपर होती है या बेस में होती है, तो उसको बनाने के लिए, उस इक्वेशन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। उसके बाद है चेंज केस। चेंज केस के थ्रू क्या करते हैं, हमने जो भी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट लिखा हुआ है या फिर हम कुछ वर्ड के जो भी केस है वो चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, चेंज केस का यूज करते हैं। इसके थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट में लिखे हुए टेक्स्ट का केस चेंज कर सकते हैं। लोअर है तो अपर कर सकते हैं, अगर हमें अपर करना है तो अपर कर सकते हैं, लोअर करना है तो लोअर कर सकते हैं। तो ये सारे चेंजेस हम इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं पूरे डॉक्यूमेंट में। इसके बाद है हाइलाइटर। टेक्स्ट हाइलाइटर के थ्रू क्या करते हैं, अगर हमें कुछ हाईलाइट करना है अलग कलर से, तो हम क्या कर सकते हैं, उस टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉन्ट कलर। अगर हमें अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो हम किसका यूज करते हैं, फॉन्ट कलर का यूज करते हैं। अब अपन इनका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने आपको ये समझा दिया इनके बारे में, अब हम इनको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखेंगे। जैसे बाय डिफॉल्ट जो भी हम टेक्स्ट लिख रहे हैं वो कैलिबरी में आता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कैसे आ रहा है, कैलिबरी में आ रहा है। अगर मुझे इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगी, यहाँ पे जाऊंगी, मुझे एरियल लेना है या एरियल ब्लैक लेना है, उस पे
क्लिक करके हम क्या करेंगे, पहले उसे सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने फॉन्ट को सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पे मुझे जो भी स्टाइल चाहिए, ठीक है, मैं उसको क्या करूंगी, देखिए यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। अपन ऐसा करते हैं पूरा ही सिलेक्ट करते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे ये है, ये पूरा टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया। अब अपन इनका स्टाइल चेंज कर देते हैं। ये देखिए, देखिए पूरा चेंज दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये देखिए। लेकिन हम इन चेंजेस को अपने डॉक्यूमेंट में अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मुझे चाहिए फॉन्ट का और फॉन्ट का स्टाइल ओनली चेंज हो, तो मैं फॉन्ट को सिलेक्ट करूंगी, उतना ही सिलेक्ट करूंगी और मैं उसे क्या कर दूंगी, एरियल ब्लैक। ठीक है, मैंने उसे क्या कर दिया, एरियल ब्लैक। नेक्स्ट, साइज को भी मैं कुछ चेंज करना चाहती हूँ, उसको भी एरियल ब्लैक देना चाहती हूँ, वो दे दिया। ग्रो फॉन्ट को भी मैंने क्या किया, एरियल ब्लैक दे दिया। ओ सॉरी, बोल्ड कर दिया गलती से। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद हमने उसे क्या किया, एरियल ब्लैक दे दिया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। क्लियर फॉर्मेटिंग पे भी मैंने सिलेक्ट किया और एरियल ब्लैक कर दिया है उसको। इस तरीके से मैं आपको धीरे धीरे इसलिए करके बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हमको कैसे अप्लाई करना है इन फॉर्मेटिंग को। ठीक है, देखिए, ये देखिए सब में फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई। सब में देखिए मैंने क्या करा, क्या स्टाइल ले लिया है मैंने यहाँ पे, एरियल ब्लैक। लेकिन यहाँ पे ये जो टेक्स्ट लिखा है, मैं इस पे क्लिक करके इसका फॉन्ट स्टाइल देखना चाहूंगी कि क्या है इसका फॉन्ट फेस। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रहा है कैलिबरी। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, एरियल ब्लैक। मतलब जो टेक्स्ट जिस स्टाइल में लिखा है वो स्टाइल आपको यहाँ पे शो होने लगेगी। देखिए मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे कैलिबरी, इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे एरियल ब्लैक। ठीक है, आपको अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि हमको अगर चेक करना है कि हमारा टेक्स्ट जो है कौन सी स्टाइल में लिखा हुआ है, तो वो हम यहाँ से सिलेक्ट करके या फिर उस पर कर्सर रख के हम देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए दिख रहा है। अब नेक्स्ट हम आते हैं फॉन्ट साइज पर। फॉन्ट साइज में क्या होता है, हमको अपने टेक्स्ट का क्या साइज रखना है, कितने साइज का हमें चाहिए है, वो हम यहाँ से उसका साइज बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। अभी इसका साइज क्या है, 11। अगर मुझे इसका साइज बढ़ाना है, जैसे मेरे को फॉन्ट का साइज बढ़ाना है, तो मैंने क्या किया, 11 है ये, मैंने इसे क्या किया 12 या 14 कर देते हैं इसे। तो देखिए मैंने इसे 14 कर दिया, तो ये बड़ा हो गया ना। वापस से कम करना है तो मैंने क्या किया, 12 कर दिया। मतलब मैं अपने नीड के अकॉर्डिंग इसका साइज बढ़ा सकती हूँ। अगर मुझे पूरे का साइज बढ़ाना है, या तो अपन क्या करो, पूरा सिलेक्ट कर लो। ठीक है, या फिर दूसरा ऑप्शन भी मैंने आपको कल शॉर्टकट की के थ्रू समझाया था कि अगर मुझे पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना हो तो मैं क्या करूंगी, Ctrl+A। पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो गया। अब उस डॉक्यूमेंट का साइज मुझे क्या रखना है, अगर पूरे का 16 रखना है या 14 रखना है तो मैं वो रख सकती हूँ। सपोज मुझे 14 रखना था, मैंने क्या किया, 14 पर क्लिक कर दिया। तो अब क्या हुआ, ये इसका पूरे डॉक्यूमेंट में जो भी मैंने लिखा हुआ है उसका साइज क्या हो गया है, 14 हो गया है। ठीक है, मुझे कम करना होगा तो मैं फिर से क्या करूंगी, Ctrl+A से इसको पूरे को सिलेक्ट करूंगी, फिर यहाँ पे जाऊंगी और 12 पे क्लिक करूंगी। तो अब मेरे डॉक्यूमेंट में जो भी लिखा हुआ है उसका साइज क्या हो गया है, 12 हो गया है। मतलब क्या हो रहा है इसमें, जितना मैं सिलेक्ट कर रही हूँ उतने पर ही चेंजेस अप्लाई होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। अगर मुझे सिर्फ इसका साइज चेंज करना है इस टेक्स्ट का, तो मैं इतना टेक्स्ट सिलेक्ट कर लूंगी, फिर क्या करूंगी, मैं इसका साइज चेंज कर दूंगी। अब देखिए मैंने इसका साइज चेंज कर दिया, सिर्फ इतने का भी साइज चेंज कर सकती हूँ मैं। ये डिपेंड करता है हमारी नीड पर कि हम कहाँ पर फॉन्ट का साइज ज्यादा चाहते हैं और कहाँ पर फॉन्ट का साइज कम चाहते हैं। ठीक है, अब वापस मैं इसको कम कर देती हूँ जितना था। ठीक है, कितना था यहाँ पे जाके हम चेक कर सकते हैं, 12 था, तो इसको हम क्या करेंगे, 12 कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट ये वाला ऑप्शन है, इसको बोलते हैं ग्रो फॉन्ट और इसको बोलते हैं श्रिंक फॉन्ट। अब हम इनका यूज करके देखते हैं। ग्रो फॉन्ट के थ्रू भी क्या होता है, हमको अपने फॉन्ट का साइज बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हैं, कम करना हो तो कम कर सकते हैं। सिर्फ एक ही डिफरेंस है इन दोनों में, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे सपोज मैंने इस पूरे को सिलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पे अपन गए तो यहाँ पे देखिए कहाँ तक आ रहा है, ये 8 तक आ रहा है। ठीक है, इसकी लास्ट जो साइज है वो क्या आ रही है, 8 आ रही है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है हम बताएंगे अभी आपको। यहाँ पे 8 तक आ रही है, अगर मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर लूं, फिर से कर लिया पूरा सिलेक्ट, अब इसकी लास्ट
साइज क्या आ रही है 72। ठीक है, हम यहाँ पे वापस जाएंगे 12 पे। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, मैं इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेती हूँ और हम देखते हैं कि हम इसे कितना बढ़ा सकते हैं। मैंने 48 किया यहाँ पे। अब मैं इसको ग्रो, जो अपना ग्रो फॉन्ट है उस पर मैं और क्लिक करती जाऊंगी। हम देखते हैं कि अपना साइज और कितना बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जो लिमिट्स दी हुई है हम उनसे भी ज्यादा इसका साइज बढ़ा सकते हैं। ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ नया मिला होगा आज। अब हम क्या करेंगे, इनका साइज वापस से 14 कर देते हैं या 12 कर देंगे। ठीक है, अब ये श्रिंक को भी यूज करके देखेंगे। सिलेक्ट किया, श्रिंक के थ्रू हम देखते हैं कितना और श्रिंक हो सकता है। ये देखिए, जितना श्रिंक करना चाहें उतना श्रिंक हो जाएगा। जबकि यहाँ पे लिमिट क्या दी हुई थी, 8 दी हुई थी, लेकिन हमने उससे भी ज्यादा छोटा हम कर सकते हैं श्रिंक फेस के थ्रू। ठीक है, ये देखिए, फिर से करके चेक कर लेते हैं हम। ये देखिए, ठीक है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा दोनों में डिफरेंस, और दोनों को यूज करना भी आपको आ गया होगा। अब आते हैं, हम क्लियर फॉर्मेटिंग का भी यूज करेंगे, लेकिन हम पहले सारी चीजें समझ लेते हैं, फिर हम क्लियर फॉर्मेटिंग पर आएंगे। अब नेक्स्ट है बोल्ड। बोल्ड के थ्रू क्या होता है, जब हमको कोई टेक्स्ट या फिर कोई हेडिंग हमको बोल्ड करनी हो तब हम बोल्ड का यूज करते हैं। जैसे सपोज मुझे इस पूरे सेंटेंस को ही बोल्ड करना हो तो मैं क्या करूंगी, इस पे क्लिक कर दूंगी। जब मैं इस पे क्लिक कर देती हूँ तो देखिए क्या चेंजेस हो रहे हैं। ये पूरा कैसा हो गया है, बोल्ड हो गया है। ये पूरा टेक्स्ट देखिए, यहाँ तक जितना भी लिखा है हमने वो पूरा बोल्ड हो गया है। अब ये बोल्ड हो गया, कैसे पता चल रहा है, जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे ये हाईलाइट हो रहा है, मतलब ये एक्टिव है। ये बोल्ड बटन क्या है, यहाँ पे एक्टिव है, इसलिए देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। बाकी सारी चीजों का कलर चेंज हुआ है, यहाँ पे नहीं। अगर मैं इसको, हम इटैलिक भी यूज करके देखते हैं। यहीं पर ये बोल्ड है, साथ में हमने क्या किया, इटैलिक भी यूज कर लिया यहाँ पे। तो देखिए ये बोल्ड एंड इटैलिक, ये टेक्स्ट कैसे हो गए हैं, बोल्ड और इटैलिक दोनों हो गए। इसलिए यहाँ पे देखिएगा हाईलाइट हो रहे हैं दोनों, बोल्ड भी हाईलाइट हो रहा है और इटैलिक भी हाईलाइट हो रहा है। इससे हम जब भी हमको ये चेक करना हो कि हमारे टेक्स्ट पे कौन कौन से फॉर्मेटिंग अप्लाई है तो हम क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे बोल्ड और इटैलिक पे क्लिक हो रहा है, मतलब बोल्ड और इटैलिक पे हाईलाइट हो रहा है। अब मैं इसको अंडरलाइन भी कर देती हूँ। जैसे मैंने फॉन्ट जो लिखा हुआ है मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ। तो देखिए अब क्या होगा, अब जब मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूंगी, ठीक है, पूरे को तो नहीं, इतने पूरे को सिलेक्ट करूंगी तो यहाँ पे क्या आ रहा है, बोल्ड और इटैलिक। और यहाँ पे जब मैं इसको ओनली फॉन्ट को सिलेक्ट करूंगी तो फॉन्ट पे क्या आ रहा है, अंडरलाइन। अगर मैंने फॉन्ट पे और भी चीजें अप्लाई करी होती, जैसे इटैलिक भी अप्लाई किया होता और बोल्ड भी, तो ये तीनों चीजें जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी तो तीनों चीजें इसमें एक्टिव है, तो तीनों चीजों के कलर यहाँ पे देखिए चेंज हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अंडरलाइन में हम और भी चीजें देख सकते हैं। जैसे मैंने इस पे एरो पे क्लिक किया तो यहाँ पे अंडरलाइन में और भी ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। हम अलग अलग टाइप से अंडरलाइन कर सकते हैं, डबल, ठीक है, और इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे चेंजेस दिख रहे हैं अपन को, ये देखिए। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये भी समझ में अच्छे से आ ही गया होगा। अब मैंने ये अंडरलाइन इस पे से हटा दिया है, तो देखिए अब जब मैं इसे सिलेक्ट करूंगी तो यहाँ पे अंडरलाइन हाईलाइट नहीं हो रहा है। अब इस पूरे को जितने पे मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई करी थी मैंने इनको सिलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे बोल्ड हटा दे रही हूँ। बोल्ड पे डबल क्लिक कर, फिर से हम क्लिक करेंगे। जब बोल्ड पे फर्स्ट टाइम जब क्लिक किया था तो ये बोल्ड हो गया था, उसी पे जब सिलेक्ट करने के बाद मैं दोबारा बोल्ड पे क्लिक करूंगी तो बोल्ड जो भी मैंने किया था वो हट जाएगा। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे इटैलिक पे क्लिक करूंगी तो इटैलिक मैंने किया था तो वो भी हट जाएगा। ठीक है, देखिए अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि बोल्ड हम कैसे करें, और हमको वापस से बोल्ड जो हमने किया है वो हटाना है तो हम कैसे हटाएं। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो को हम यूज कैसे करेंगे अब वो हम देखेंगे। सपोज जैसे मैंने यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया है, ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, इस पे क्लिक करूंगी। तो बाद में जब मुझे चेक करना हो डॉक्यूमेंट पे जब हम कोई भी टाइप कर रहे हैं या हम कुछ पेपर बना रहे हैं या फिर हम कोई थीसिस लिख रहे हैं, ठीक है, हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं ऑफिस का या कुछ भी, तो कभी कभी हमको कुछ चीजों में कंफ्यूजन होता है कि कहीं ये गलत तो नहीं है।
तो हम उस पूरे डॉक्यूमेंट में कैसे सर्च करेंगे कि कहाँ पे हमको लग रहा था कि गड़बड़ हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे, और लिखते टाइम जहां पे हमको गड़बड़ी लग रही है, जहां पे हमको लग रहा है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वहां पे स्ट्राइक थ्रो के थ्रू वहां पे उसको बीच में जो भी हमारा लिखा हुआ वर्ड है उसके बीच में हम लाइन कर लगा देंगे। तो ये कैसे लगाएंगे हम, ये कैसे अप्लाई करेंगे, इसको यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम इनेबल करेंगे तो इस पे बीच में क्या हो जाएगी, एक लाइन आ जाएगी। अगर हम वापस से सिलेक्ट करके इस पे क्लिक करेंगे तो वो लाइन चली जाएगी। जैसे सपोज मुझे यहाँ पे डाउट हो रहा है तो मैंने क्या किया, स्ट्राइक थ्रो का यूज कर लिया यहाँ पे। अब कुछ दिन बाद जब भी मैं अपने डॉक्यूमेंट को चेक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे याद नहीं है तो, लेकिन मुझे ये पता है कि मैंने क्या किया था, उस पे मैंने बीच में लाइन अप्लाई कर दी थी। तो अब मैं क्या करूंगी, कुछ दिन बाद मैंने डॉक्यूमेंट ओपन किया तो मुझे उसको ढूंढने में बहुत आसानी होगी। मैं उसको क्या कर सकती हूँ, चेक कर सकती हूँ। यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन था, ये सही है कि गलत है। अगर सही है तो अपन उसको कोई चेंज नहीं करेंगे, और अगर गलत है तो अपन उसमें बाद में चेंजेस भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। अब इनको यूज करना मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पे ही अपन कर लेते हैं इसको यूज। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे TH लिखा हुआ है, इसको हम क्या कर सकते हैं, TH को हम बेस में भी रख सकते हैं, और अगर हमको इसको वापस से पहले जैसा करना हो तो पूरा सिलेक्ट करेंगे। इतना सिलेक्ट किया, फिर क्लिक किया तो वापस पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। फिर सिलेक्ट किया, फिर क्लिक किया तो ये बेस में चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इस पे सबस्क्रिप्ट अप्लाई करते हैं। अगर हमको सुपरस्क्रिप्ट अप्लाई करना हो तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर हम सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, किया क्लिक। अब हम फिर से क्या करेंगे, इस पे इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर से क्लिक करेंगे तो वापस नॉर्मल हो जाएगा। मतलब हमको अगर उसको अप्लाई करना है तो हम पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, देन हम उस सुपरस्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे। सुपरस्क्रिप्ट पर क्लिक करने के बाद जो है, देखिए हमारा जो भी TH है वो कहाँ चला गया है, पावर पे चला गया है। ठीक है, हमको नॉर्मल करना है, फिर सिलेक्ट करेंगे और फिर उस पर क्लिक करेंगे तो वो वापस से डीएक्टिवेट हो जाएगा और TH वापस से नॉर्मल हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो आपको तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में इससे रिलेटेड डाउट पूछ सकते हैं। साथ में अगर आपको कुछ और समझना हो इसमें तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं।